साथियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे परमात्मा के एक एक अंग सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग अक्सर एक बात सोचते हैं कि हम हैं अच्छे, हम किसी के साथ कोई दुश्मनी कोई नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, लेकिन लोग हमको बुरा कहते हैं। ऐसा क्या करें, कैसे ऐसे रहें कि लोग हमको बुरा न कहें? ऐसी सबकी सोच होती है। तो ठीक है मित्रों, मैंने जिया इस चीज़ को, वह चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोग कब आपको बुरा कहना छोड़ेंगे। बड़ी मजेदार बात है। बात यह है कि लोग तो आपको कभी भी बुरा कहना नहीं छोड़ेंगे। नहीं कह, ये हो ही नहीं सकता भाई, एकदम नहीं हो सकता। लेकिन लोगों के बुरा कहने का प्रभाव आपसे छूट जाएगा। लोग बुरा कहेंगे, आपको गलत कहेंगे, आपको खराब कहेंगे, आपको बेईमान कहेंगे, आपको दुष्ट कहेंगे, नालायक कहेंगे, घमंडी कहेंगे, कहते रहेंगे, ये नहीं छूटने वाला है। लेकिन इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, ये होता है, ये हो जाएगा। अभी क्या होता है जानते हैं? जैसे कोई आदमी हमारा वैसे ही, फलाने आपका बुराई कर रहा था, फलाने आपके बारे में ऐसी बात कर, अरे हम सुनते ही एकदम क्रोध से तप्त हो जाते हैं, अंदर पूरी की पूरी खींच तूफान उठ जाता है। कहाँ कहाँ कैसे कहा, हम इसका वो कर देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर की बातें होने लगती है ना। है भैया, हमारे साथ भी होता था, खूब होता था। लेकिन जब जीवन की सच्चाई को जाने, जीवन की सच्चाई जीना शुरू किए कि बड़े भैया एकदम जान लीजिए, बड़ा मतलब देखिए मैं कितना अजीब तरह का मतलब मेरा मुद्रा बन रहा है कि वास्तव में जब पता लगा कि जो भी हो रहा है मेरे अपने ही कर्म का फल हो रहा है। किसके सहयोग से हो रहा है? मेरे संपूर्ण शरीर, मेरे ईश्वर खुदा गाड के सभी अंगों के सहयोग से। वाह, क्या करामात है भैया कि पूरी की पूरी कायनात मेरा सहयोग कर रही है। मेरे कर्म के अनुसार जो मेरे साथ होना चाहिए वह होने में पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। इससे बड़ा गजब तरीके की बात। जब यह बात पता चला तो यह भी पता चल गया तुरंत, कुछ सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है, यह भी तो सभी के सहयोग से, ईश्वर की मर्जी से, मेरे और उसके कर्म के अनुसार हो रहा है। इसमें है ही क्या? वह मेरी निंदा नहीं कर रहा है, नहीं। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। मस्त एकदम, बिल्कुल महाकवि तुलसीदास मजेदार आदमी थे भैया, वैसे नहीं थे। कि मतलब कि अरे गजब है, बिल्कुल क्या बोले भैया। अच्छा बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा तभी ना सुन गया कि वास्तव में जब यह महसूस हुआ, जीने में अनुभव आया कि जो भी हो रहा है सारा का सारा हमारी ईश्वर खुदा घाट की ही सहयोग से, की ही मर्जी से, की ही इच्छा से हो रहा है और सब लाभकारी हो रहा है। जब उनसे हो रहा है तो सारा का सारा तो लाभकारी हो रहा है ना। सब लाभकारी हो रहा है तो सामने वाले की निंदा मुझे निंदा नहीं लगी, सामने वाले का द्वेष मुझे द्वेष नहीं लगा, सामने वाले की आलोचना मुझे आलोचना नहीं लगा, वो कम होता चला गया। और आज की डेट में तो मैं समझता हूँ बहुत कम है भाई, बहुत कम है। किसी की निंदा मुझे प्रभावित नहीं कर पाती, किसी का द्वेष, किसी का चुगलाई, किसी का आलोचना, ये सब प्रभावित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर नहीं पाता है। तो ऐसा हो, अब ऐसा होने से हमें क्या हुआ? ऐसा होने से अरे मत पूछिए भाई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होता चला जा रहा है। एक तो समय नहीं खराब होता है, दूसरे अंदर की ताकत बनी रहती है। हमारे अंदर कोई मनोविकार आकर के हमको शिथिल नहीं करता है, हमको तनावग्रस्त नहीं करता है, हमको बेचैन नहीं करता, हमको उलझन में नहीं करता। अरे बहुत कुछ फायदा है, उस फायदा गिनाने की बात नहीं है, फायदा तो बहुत है। आप भी जिए, बिल्कुल जिए और फायदा देखिए क्या क्या होता है। तो बात यह है कि कोई हमें बुरा कहना छोड़ दे, यह दिवा स्वप्न है भैया, दिवा स्वप्न है यह नहीं होगा पूरा। कोई आपको बुरा कहना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सही यह है कि वो आपको बुरा नहीं कर रहा, वो आपको बुरा कह ही नहीं रहा है, वह आपके लिए आपको बुरा नहीं कह रहा है,
खुद उसकी मजबूरी है, खुद उसके कर्म का फल है कि उसके मुंह से बुरा निकलना है, तो वह बुरा कह रहा है। वह आपके लिए नहीं कह रहा है, आपको लग रहा है कि मुझको ही कह रहा है। अरे उसकी मजबूरी है, उसके कर्म की मजबूरी है। ईश्वर उससे करवा रहे हैं, वह करेगा, वह करेगा, बिल्कुल करेगा। और आपको लगता है मुझको कह रहा है, नहीं, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है कि वह करेगा करेगा। तो दूसरे के बुरा कहने से आप बुरे हैं, दूसरे के बुरा कहने से आप व्यथित हो जाएं, अब यह बात अपनी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या है कि दूसरा हमें बुरा न कहे, दूसरा हमसे द्वेष न करे, दूसरा हमारी निंदा न करे, दूसरा हमारी आलोचना न करे, दूसरा हमसे वैमनस्य न रखे। इस चीज़ को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस चीज़ से बचना, इस चीज़ को प्रभावहीन करना, सामने वाला जो निंदक है, सामने वाला जो आलोचक है, सामने वाला जो ईर्ष्यालु है, सामने वाला जो द्वेषी है, सामने वाला जो हमसे पूरी तरह से जलता है, अकारण जलता है, उसको बदलना, परिवर्तित कर देना, उसका हृदय परिवर्तित कर देना, यह हमारे हाथ में है। इसको हम कर सकते हैं। मतलब दो काम हम कर सकते हैं भाई, और दोनों के दोनों महालाभ वाले काम। कि एक तो सामने वाले, पूरी दुनिया हमारी बुराई कर रही है, हमको बुरा कर रही है, हमको गलत कर रही है, उनके उस गलत कहने के प्रभाव से पूर्णतः बच जाना, यह भी मेरे हाथ में है। और धीरे धीरे वे भैया लोग भी हमारी जीवन शैली से परिवर्तित होंगे, यह भी हमारे हाथ में है। तो मित्रों, इस चीज़ को जीना है, एकदम जीना है, मजा आएगा भैया, एकदम बिल्कुल मजा आएगा। मैं जिया हुआ अनुभव बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को जीवन में उतारें। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को भाई, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, खूब लोगों तक बढ़ाइए, लोग फैलाइए। जानते हैं क्या है, सब लोग अपने अपने तरीके से दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। और आप चूंकि मेरे ही शरीर के अंग हैं, तो आप भी कर रहे हैं। और जरा यह भी करते जाइए, आप जैसे तमाम कर रहे हैं ना, तो लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का भी काम करते जाइए, मजा आएगा। अपने जीवन में उतारिए इन चीज़ों को, अपने जीवन में प्रयोग करिए, इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए। देखिए आपका जीवन क्या हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब ऐसे समझिए कि कितना ही गंदा पानी क्यों ना हो, ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं ना, धीरे धीरे सारी की सारी गंदगी बैठ जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर है आपका, केमिकल है, रसायन है, बिल्कुल। मित्रों नमस्ते, इस बात को अपने जीवन में उतार करके बिल्कुल आप प्रयोग करें, बिल्कुल सुखी होंगे हम। किसी की बुराई से क्या यार, एकदम नहीं, बुराई का मतलब नहीं होता। नमस्ते।